So friends, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. 2017 को मोहम्मद कासिम ने ख्वाब में देखा कि जब तुर्की में तबाही शुरू हो जाती है तो इसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा फाल हो जाता है। इसराइल फलस्तीन में अपनी कार्रवाइयां तेज कर देता है और दज्जाल के लिए महल बनाता है। मुसलमान सिवाय एहतजाज करने के कुछ नहीं कर पाते। इसराइल कुछ ग्रोहों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू कर देता है। अमेरिका हर तरह से इसराइल की मदद करता है। जब रूस को पता चलता है तो वो भी दूसरे इलाकों में कुछ ग्रोहों को अपने साथ मिलाकर कार्रवाइयां करता है और इस तरह से मुसलमान इलाकों पर कब्जा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। फिर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की जंग में सरेआम कूद पड़ता है और इसराइल और अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस के हिमायती ग्रोहों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर रूस भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुल्लम खुल्ला जंग में कूद पड़ता है। इस तरह तीसरी जंग अजीम का आगाज हो जाता है और मैदान जंग अरब ममालिक बनते हैं। इस जंग के नतीजे में मशरिक़ वस्ता में बदतरीन तबाही शुरू हो जाती है और ये जंग फैलती जाती है। अमेरिका, रूस और इनके इत्तेहादियों की इस जंग में मुसलमान एक बड़ी तादाद में मरना शुरू हो जाते हैं। ये जंग इतनी शदीद और खौफनाक होती है कि कोई इनके लिए कुछ नहीं कर पाता। ये जंग आहिस्ता आहिस्ता मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, कुवैत, अरब अमारात और पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेती है। अमेरिका के इत्तेहादियों की तादाद में भी इजाफा होता चला जाता है। कुछ मुस्लिम ममालिक भी अमेरिका और रूस के साथ मिल जाते हैं। दोनों आलमी ताकतों की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करें और वो अपने इलाकों पर कब्जा बरकरार रखते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरक्की करता चला जाता है और मजबूत हो जाता है। चूंकि भारत, अमेरिका और इसराइल का इत्तेहादी होता है, ये सब अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान की काले जंगी जहाजों से मदद करता है और इन काले जंगी जहाजों की तादाद तकरीबन 3000 होती है। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है, मगर अल्लाह की मदद से पाकिस्तान ये जंग जीत जाता है और फिर पूरा भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। फिर इंडोनेशिया और मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हो जाती है। फिर पाकिस्तान अल्लाह की मदद से मशरिक़ वस्ता में कूद पड़ता है और दोनों आलमी ताकतों से लड़ता है। पाकिस्तान इन काले जंगी जहाजों से इस तरह से हमला करता है कि कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों आलमी ताकतों को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान अल्लाह की मदद से सुपर पावर बन जाता है और मशरिक़ वस्ता, तुर्की और दीगर अरब ममालिक को वापस हासिल कर लेता है। ये सब इलाके पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं और पाकिस्तान इन इलाकों की तामीर नौ करता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाना शुरू कर देता है। वो तमाम इलाके अमन से भरना शुरू हो जाते हैं जहाँ तीसरी जंग अजीम लड़ी जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।